जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राम सभा सभागार चल रहा था। मैं यहाँ के लोगों से ग्राम सभा कब से चल रहा है उनके बारे में मैं जानने का प्रयास करूंगा और चलाने का क्या उद्देश्य है, ये ग्राम सभा के कितने कानून हैं, मैं यहाँ की ग्राम सभा करताओं से मैं जानने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विपिन बिहारी सिंह है और हम ग्राम पटना के ही निवासी हैं और हम ग्राम सभा के सदस्य हैं। यहाँ तकरीबन बहुत पहले से हमको याद भी नहीं है, उसके पहले से यहाँ जो पुरखा पूर्वज लोग हैं वो लोग जो भी गांव में जो मामला आता था, मारपीट हो गया या फिर जमीन संबंधित हो गया, जंगल से संबंधित हो गया या फिर किसी तरह के जो मामला आता था, तो पहले भी हम लोग पुरखा पूर्वज उसको निपटारा करते थे और एक साथ बैठ करके उस पर विचार मंथन करते हुए उसको फैसला करते थे और सभी लोग गांव के लोग मिल करके उसको स्वीकार करते थे। और तो आज भी जो है से वो हम लोग को उन लोग के पूर्वज लोग से हम लोग सीखते हुए समझते हुए आज भी हम लोग इस ग्राम सभा को कंटिन्यू हम लोग हर एक महीना के 20 तारीख को इसको हम लोग चला रहे हैं। क्योंकि हम लोग को क्या संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 13(3) के तहत जो हम लोग नॉन जुडिशियली आलिखित कानून व्यवस्था के तहत जो आते हैं, जो ग्राम सभा के शासन प्रशासन नियंत्रण का जो अधिकार प्राप्त है, उसके तहत जो है से हम लोग ग्राम सभा को चला रहे हैं। और इस चलाने के दौरान जो है से हम लोग हमको ऐसे उम्र जो है से 34-35 साल हो रहा है। इस दौरान भी हमने देखा कि जब से हम ग्राम सभा में बैठना चालू किया उस दौरान हमने देखा कि बहुत तरह के जो मामलाएं आए गांव में उसको निपटारा किया गया। और कुछ लोग जो ग्राम सभा के न वैल्यू करते हुए किसी कोई थाना चल गया, कोर्ट चल गया और जो ग्राम सभा के बातों को नहीं माने, तो वैसे लोगों को बहुत तरह की परेशानियां भी झेलना पड़ा। यहाँ तक कि मारपीट कर लिए, तो किसी को उसका आर्थिक रूप से बहुत नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ तक कि हत्या भी हो गया, उसके लेकर के कितना साल तक जेल खटा। अब हुआ क्या कि वो दोनों परिवार के बाल बच्चा जो है से पढ़ाई से वंचित रह गया। घर जो है से पिछला मैंने घर परिवार आर्थिक रूप से जो है से 10 साल 15 साल पीछे चल गया। तो उस तरह से ग्राम सभा को की बातों को जो लोग नहीं मानते, उसका मान्यता नहीं करते हैं, तो उसको बहुत तरह के कठिनाई आगे चल करके उसको होता है और हो भी रहा है। तो धीरे धीरे लोगों में इस तरह के समझ आ रहा है कि नहीं, जो हमारा जो संवैधानिक रूप से ग्राम सभा का जो पावर है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा, और ग्राम सभा के जो पावर है कि हम फैसला कर सकते हैं, गांव का विकास के लिए प्लानिंग बना सकते हैं और कैसे हम लोग यहाँ का गांव के जो संसाधन है उसको कैसे बेहतर तरीके से हम लोग आगे उसको बढ़ा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। उससे कैसे गांव के लोगों को आमदनी का जरिया बन सकता है। जो हमारे पास संसाधन है, जंगल है, जल है और जो हमारे पास जमीन जो है ग्राम सभा का, उसके लेकर के हम लोग प्लानिंग भी वो सब चीज़ ग्राम सभा के माध्यम से ही कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग गांव को जागरूक कर रहे हैं और लोग में काफ़ी हद तक लोगों में समझ भी और समझदारी भी बढ़ रहा है। और हमें लग रहा है कि आगे चल कर के इस ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव डेवलप करेगा। और इसी को देखते हुए और गांव के लोग और कुछ, चूँकि हमारे गांव के कुछ लोग वैसे भी जो है जो अदर स्टेट में जा कर के, जैसे महाराष्ट्र में भी जा कर के जहाँ जो गांव जो है से आदर्श गांव है, उससे भी प्रेरणा लिए हैं। उसको प्रेरणा लेकर के यहाँ गांव में लोगों को बताते हैं और उससे लोगों को प्रेरणा मिल रहा है और अच्छा चल रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम सभा को मजबूत करेंगे और इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जैसे आपने विपिन बिहारी सिंह से सुना, हर एक केस निपटारा और अनेकों राज्य में जा कर के हम लोग देखे हैं, सुने हैं, सीखे हैं। इसके बाद हम लोग इस ग्राम सभा को लगातार बरकरार रखे हैं और आगे तक ले जाने के लिए बेहतर काम करेंगे। इस ग्राम सभा को मजबूत बनाएंगे। पूरे स्टेट में ये ग्राम सभा रहेगा, चलेगा। हर एक छोटे छोटे योजनाओं में ग्राम सभा का जीरोक्स पेपर ग्रामीण के हस्ताक्षर लगता है और हर एक ग्रामीण में ग्राम प्रधान होते हैं, उनके ही कार्यादेश या निर्देशानुसार बड़े बड़े योजनाओं में
यहाँ सेंक्शन करके भेजा जाता है, लेकिन बिचौलियों ने इन ग्राम प्रधानों को बिचौलियागिरी करके इनको किनारे कर देते हैं। अपने हाथों से साइन सिग्नेचर करके बड़े बड़े काम को इन्होंने अपने अंडर कर लेता है और ग्राम को पीछे भेजने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो आप सभी कहीं न कहीं जागरूक होइए और ग्राम सभा को महत्वपूर्ण समझिए। आपका ही ग्राम सभा से करोड़ों का संपत्ति आपके ग्राम में भेजा जाता है और करोड़ों का बजट बना करके, स्कीम बना करके आपको ग्राम विकास के लिए भेजा जाता है। तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। मैं विनय कुमार सिंह, TV1 इंडिया न्यूज लातेहार।